कुरान पाक पढ़ने से पता चलता है कि जिंदगी सांस लेने का नाम नहीं, और मौत सांस के इनकिता का या ख़त्म हो जाने का नाम नहीं। कुरान पाक एक ग्रोह के बारे में कहता है जो जिंदा है, जो चल रहा है, जो चलता फिरता है, बातें करता है, सुनता है, समझता है। कुरान कहता है महबूब इन्नका ला तुस्मिउल मौता, आप इन मुर्दों को नहीं सुना सकते। ये रुख फेरने वाले हैं, ये मुंह मोड़ने वाले हैं, ये मुर्दा हैं। कुरान वो सुनता भी है, बात भी करता है, गुफ्तगू भी करता है। कुरान उनके बारे में कहता है सुम्मुम बुकमुन उमी, गूंगे भी हैं, बहरे भी हैं, अंधे भी हैं, बंदे जिंदा हैं। एक ग्रोह के बारे में कुरान कहता है ये मुर्दा हैं, जिंदा होने के बावजूद जमीन पर चल फिर रहे हैं, लेकिन कुरान कहता है कि मुर्दा हैं। और एक ग्रोह वो है जिनकी लाशें जमीन पर पड़े हैं, सर तन से जुदा हो चुके हैं और जिस्म से सांस का रिश्ता खत्म हो चुका है, खून बह चुका है, लेकिन कुरान उनके बारे में कहता है ना इन्हें मुर्दा कहना है, ना मुर्दा सोचना है। छोटे मिर्जा साहेब, आपने कुरान के फलसफे को समझा नहीं कि जिंदगी किसको कहते हैं और मौत किसको कहते हैं। कुरान के फलसफे के मुताबिक मौत मुस्तफा करीम से गद्दारी का नाम है और जिंदगी मुस्तफा करीम से वफा का नाम है। समझ आइए आपको, मौत हकीकत में है करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गद्दारी का नाम है और जिंदगी हुजूर से वफादारी का नाम है। मुनकिरीन को नबी पाक की गद्दारी ने जीने नहीं दिया और मोमिनीन को मुस्तफ़ा करीम की वफादारी ने मरने नहीं दिया। वे बुलिया आसा मरना नहीं, इसलिए जिंदा हैं, इसलिए जिंदा हैं। छोटे मिर्जा साहब कहते हैं कि ये इमाम हुसैन का सर अक़दस नेज़े पे कुरान की तिलावत कर रहा था। कहते हैं ये कहानी है, ये झूठ है, नऊज़ुबिल्लाह। ये कैसे हो सकता है कि जब बंदे का सर तन से जुदा हो जाए, बंदा दुनिया से चला जाए, सांस का रिश्ता खत्म हो जाए, तो वो कुरान पाक की तिलावत कैसे कर सकता है। हमने कहा ये हमारे पास तारीख़ दिमश्क की 2 जिल्दें हैं, एक जिल्द 22वीं है और दूसरी जिल्द 60वीं है। टोटल इसकी 80 जिल्दें हैं। इब्ने असाकिर मुहद्दिस हैं और इनका सन्ने वफात है 571 हिजरी। मुहद्दिस हैं बहुत बड़े। ये लिखते हैं 2 मुकामात पे 2 अलग अलग हैं। एक रिवायत के मुताबिक जिसके रावी सलमा बिन कुहेल हैं, वो कहते हैं मैंने इमाम हुसैन के सर अक़दस को देखा। ये जिल्द नंबर 22 और सफ़ा नंबर 117 पे है कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मैंने नबी पाक के नवासा सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन को देखा। उनका सर नेज़े पे था और उनके सर अक़दस से कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ आ रही थी और आप आयत तिलावत कर रहे थे, फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। दूसरी जो हवाला है तारीख़ दिमश्क ही का, इमाम इब्ने असाकिर ने अपनी सनद से जिल्द नंबर 60 सफ़ा नंबर 370 में रावी हैं मिनहाल बिन अम्र। इसमें है कि रावी कहता है कि मैंने इमाम हुसैन के सर अक़दस को देखा, वो नेज़े पर था और उस सर मुबारक से कुरान करीम की आयत की तिलावत की आवाज़ आ रही थी और आयत थी सूरह काफ की, अम हसिबता अन्ना अस्हाबल काफ़े वर रकीम कानू मिन आयातिना अजब। 2 वाले दे दिए आपको, ये मुसनद वाले हैं, 2 हवाले मैंने आपको दे दिए।
लेकिन उस दिन मैं कहीं पे था तो मुझे छोटे मिर्जा साहब का एक मुंह बोला स्टूडेंट, लाहौर वालों, मुंह बोला भाई तो सुना था, मुंह बोली बहन तो सुनी थी, ये मुंह बोले स्टूडेंट आज पहली दफा हमने यहां से सुना। छोटे मिर्जा साहब वो हैं कि जिनके उस्ताद भी मुंह बोले हैं और उनके शागिर्द भी मुंह बोले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुफ्ती साहब हैं, हमारे मुफ्तियाने कराम हैं जिनके बाकायदा उस्ताद हैं, उस्ताद साहब से लेकर नबी पाक तक सारे उस्ताद पूरे हैं, सिलसिला मुत्तसिल है हमारा, समझ आइए आपको। तो वो मुझे कहता है कि जनाब आप मुझे हदीस दिखाएं, हदीस से ये साबित करें कि मरने के बाद बंदा कुरान की तिलावत कर सकता हो। मैंने कहा बेटे बड़ी हदीसें हैं, दिखाता हूँ। साथ ही उन्हें खौफ पड़ा वो भी कहीं आगे पीछे से दिखाएंगे। जब मैंने तारीख दिमश्क दिखाई, कहते हैं ये तो सुनी नहीं कभी। मैंने कहा अगर आपने नहीं सुनी तो इसमें भी हमारा कसूर है। मतलब हदीस तो हदीस होती है ना, उसकी सनद होती है, किताबों का मामला तो अलग है। लेकिन वो जल्दी से कहता कि नहीं जी मुझे सियासत्ता से दिखा दें कि सियासत्ता में कहीं मौजूद हो कि बंदा दुनिया से चला गया हो और दुनिया से जाने के बाद उसने कुरान की तिलावत की। मैंने कहा चलो अगर ये खिदमत हमारे जिम्मे लगी है तो नाम मौलवी हसन रजा है। हम आपको सियासत्ता से दिखाएंगे। किताब का नाम है जामे तिरमिज़ी, अरबी रस्मुल खत में पढ़ें, तरीके से पढ़ें तो जामे तिरमिज़ी, जो छोटे मिर्जा साहब की जामिया तिरमिज़ी है। जामिया हर क्लिप में सुनो तो कहते हैं जामिया तिरमिज़ी में हदीस है, जामिया तिरमिज़ी में। मैंने कहा वो मुंह बोले शागिर्दो अपने उस्ताद का की तलफ़्फ़ुज़ तो ठीक करवाओ। जिस बंदे को किताब के ऊपर लिखा हुआ नाम पढ़ना नहीं आता उसने तुम्हें क्या पढ़ाना है। ये जामिया तिरमिज़ी नहीं, ये जामिया तिरमिज़ी है। तो उसके अंदर हदीस है 2890। क्या नंबर हदीस है जी? आपसे इल्तिमास है, तलबा से, उलमा से, अवाम अहले सुन्नत से कि आप अपना ज़ौक़ बढ़ाएं, इल्म को ओढ़ना बिछोना बनाएं, उलमा के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करें। दीन गूगल से न सीखें, दीन मुफ्ती इस्लाम से सीखें। अपना मुताला बढ़ाएं और नंबर याद करें, रिवायात याद करें, अपने दलाइल याद करें, क्योंकि आप पर अभी बड़ा कड़ा वक्त आने वाला है। आगे बहुत सारी आजमाइशें हैं, बड़े बड़े फितने सर उठा रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप मजबूत हों, अपने आप को मुत्तहिद रखें। ये नंबर आपने याद रखना है 2890 2890 जामे तिरमिज़ी। रावी हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई, फरमाते हैं दरबा बादु अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिबाअहु अला कब्रिन वहु अला यहसबु अन्नहु कब्रुन फ़इज़ा फ़ीहि कब्रु इंसानिन यक़रउ सूरतल मुल्क हत्ता ख़तमहा फ़अतन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाला या रसूलल्लाह इन्नी दरबतु खिबाई व अना ला अहसबु अन्नहु कब्रुन फ़इज़ा फ़ीहि इंसानुन यक़रउ सूरतल मुल्क हत्ता ख़तमहा फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हियल मानिअतु हियल मुंजियतु तुंजीहि मिन अज़ाबिल कब्र। हदीस का मफ़हूम यह है, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं नबी पाक के एक सहाबी थे, वो हुजूर के साथ सफ़र में थे। हुजूर ने उन्हें फरमाया कि रात यहाँ बसर करेंगे, खैमे लगा दो। सहाबी ने खैमा लगाया और खैमा कब्र के ऊपर लगा दिया। उन्हें पता नहीं चला था कि नीचे क्या है, कब्र है। रात का वक्त था, उस वक्त ज़्यादा लाइट नहीं होती थी, लिहाजा उन्हें महसूस नहीं, और उन्हें कब्र के ऊपर खैमा लगा दिया और कब्र थी सहाबी की। और हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, कब्र थी सहाबिये रसूल की। तो कहते हैं सहाबिये रसूल, कहते हैं सहाबिये रसूल की कब्र से, सहाबिये रसूल कहते हैं सहाबिये रसूल की कब्र अनवर से सूरह मुल्क की आयात की तिलावत की आवाज़ आना शुरू हो गई। और एक दो आयतें नहीं, हत्ता खत्महा,
यहां तक के पढ़ने वाले ने पूरी सूरे मुल्क की तिलावत कर दी। सुबह हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात को ये माजरा हुआ तो मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका इनकार नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया सूरह मुल्क तो अज़ाब कब्र से रोकने वाली है, अज़ाब कब्र से निजात दिलाने वाली है। तो अब लाहौर वालों, गुजारिश ये है कि छोटे मिर्जा साहब और उन जैसे मुनकिरीन ये कहते हैं कि हजरत इमाम अली मकाम के सरे अनवर से कुरान की तिलावत की आवाज कैसे आ सकती है? जब दुनिया से बंदा चला जाए तो उससे उसका तो रिश्ता सांस का बोलने का खत्म हो जाता है। लिहाजा वो ये कहते हैं कि हमें रिकॉर्डिंग सुनाओ, कब्र पर जाओ, मजार पर जाओ और रिकॉर्डिंग सुनाओ। लीजिए, आपके सामने किताब पड़ी है, उसमें रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। हदीस का नंबर है 2890। रिकॉर्डिंग सुनीजिए। सुनाई कि नहीं? रिकॉर्डिंग सुनाई, समझ नहीं। पर छोटे मिर्जा साहब को कोई बताएगा तो तब उन्हें तो पता ही नहीं चलता भी क्या लिखा हुआ है, समझ आइए। उसके अंदर ये हदीस पाक पड़ी कि भाई सहाबी रसूल की कब्र अनवर से सूरह मुल्क की तिलावत की आवाज आई। लाहौर वालों, जब सहाबी रसूल की कब्र अनवर से पूरी की पूरी सूरह मुल्क की तिलावत की आवाज आ सकती है तो जिगर गोशा बतूल के सरे अनवर से कुरान पाक की तिलावत की आवाज क्यों नहीं आ सकती है? समझ आइए आपको। इसलिए हम आपको कहते हैं कि आप अहले सुन्नत हैं, आप जमात हैं, फिरका नहीं हैं। हम अहले सुन्नत व जमात हैं, हम तकसीम के कायल नहीं, हम ताज़ीम के कायल हैं। मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम निस्बतों के दरमियान ताज़ीम के कायल हैं। हम मुकाबले नहीं करवाते, हम सब की ताज़ीम करते हैं। जितनी भी हुजूर की निस्बतें हैं सब की क्या करते हैं। अब कुछ लोग ये चाहते हैं कि भाई तकसीम का अमल शुरू किया जाए और उनके पास तादाद नहीं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस जितने फिरके हैं या फिरके हैं या भाई 100-150 साल से जोर लगाया जा रहा है, पैसे भी दिए गए, धमकाया भी गया, हर किस्म का हथकंडा आजमाया गया, किसी तरीके से अहले सुन्नत जमात की अक्सरियत को तोड़ा जा सके। लेकिन अल्लाह का फजल है, मेरे महबूब का मुअजिज़ा है, इमामुल अंबिया ने फरमाया मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी। इन्ना उम्मती ला तज्तमिउ अला दलालतिन, मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी। इब्ने माजा 3900 नंबर है। इब्ने माजा में रिवायत का नंबर है 3950। ठीक है जी। इब्ने माजा में रिवायत है, हुजूर ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी। फ़इज़ा रअयतुम इख्तिलाफ़न फ़अलैकुम बिस्सवादिल आज़म, जब तुम ये देखो कि मुसलमानों में इख्तिलाफ हो रहा है तो क्या करो? ठीक है, यही नंबर है 3950 है। मुसलमानों की सबसे बड़ी जमात के पीछे चलो जो सवादे आज़म है।